हेलो एवरीवन। देखो आपने देखा होगा कि बोर्ड की तो हर कोई पढ़ा रहा है, बोर्ड की तो हर कोई पढ़ा रहा है। पर आपने देखा होगा कि नाइन्थ की कोई नहीं पढ़ा रहा है। नाइन्थ की बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, इसलिए मैं नाइन्थ की क्लास लेके आया हूँ। ठीक है। और नाइन्थ की पहला जो विज्ञान का अध्याय है, पहला अध्याय उसका नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है। जो केमिस्ट्री का पहला अध्याय है नाइन्थ क्लास की। कौन सी क्लास की? नाइन्थ। कौन सी क्लास की बेटा? नाइन्थ। पहला अध्याय कौन सा है? पहला अध्याय अध्याय 1 की बात करते हैं। और ये बेटा है डेमो क्लास। ये डेमो क्लास है। ठीक है। इसमें हम जानकारी लेंगे हमें पहले क्लास में, पहले सब्जेक्ट में, जो हमारा केमिस्ट्री आ रहा है विज्ञान में। ठीक है। उसमें पढ़ने क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पहला अध्याय बेटा है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ये क्या बेटा? नाम है। किसका नाम? अध्याय का। अध्याय का नाम है। ठीक है। ये बेटा अध्याय का नाम है। और इसमें हम जानकारी क्या लेंगे? देखो हमारे आसपास के पदार्थ, जो चीज हमारे पास में जितनी चीजें हैं वो सारी पदार्थ हैं, जिससे हम देख सकते हैं वो सारी पदार्थ है। उसी तरह से देखो हमारे आसपास के पदार्थ, हम किसके बारे में जानकारी लेंगे? पदार्थ के बारे में। ठीक है। ये सारा हम सबसे पहले हम परिचय करते हैं पदार्थ से। पदार्थ है क्या? ठीक है। सबसे पहले हम परिचय करते हैं पदार्थ का। सबसे पहले ये नाइन्थ क्लास का, ये ध्यान रखना, अध्याय 1 है और इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसे नोट कर लो, ऊपर हेडिंग में डाल लो। इसके बाद में हम इसके परिचय करते हैं। ठीक है। परिचय। किसका परिचय? हमारे आसपास के पदार्थ। हम अपने पार्ट से परिचय करते हैं। जो हमारा अध्याय है हम उससे परिचय करते हैं। ये ये है क्या? अब तुम कहोगे आसपास के पदार्थ, पदार्थ क्या है? ठीक है। इससे परिचय कर रहे हैं, इनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ से हम परिचय कर रहे हैं। जैसे पदार्थ है क्या, सबसे पहले हम कुछ भी देखें। जैसे हमारे आसपास में, जैसे ये आपको दिख रहा होगा डस्टर, तो ये क्या है? वस्तु है। ठीक है। इधर आपको माउस दिख रहा होगा, ये माउस दिख रहा होगा, ये क्या है? ये क्या है? वस्तु है। हमारे आसपास में जितनी चीजें हैं, किताब है जिससे आप लिखते हो, बुक है जिससे आप पढ़ते हो, ये सारी क्या है? वस्तु है। तो लिखना स्टार्ट करो। हमारे आसपास में विभिन्न चीजें उपस्थित हैं। जैसे जैसे अभी मैंने दिखाया था, क्या दिखाया था? चलो पानी मान लेते हैं। पानी, पानी भी ठीक है। पानी जिसे हम पीते हैं, जिसे हम पीते हैं। ठीक है। पीते हैं, जिसे हम पीते हैं। और खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं। खाते हैं तथा किताबें जिन्हें हम पढ़ते हैं। और जैसे जो चीज आपको आसपास में दिख रही है वो सारी चीज क्या है? वस्तुएं हैं। ठीक है। जैसे किताबें जिन्हें हम पढ़ते हैं। और मान लो जैसे अब माउस दिखाया था, जिससे हम टाइपिंग वुपिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है। और क्या मान लो, जैसे क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? पानी। हाँ पानी लिख दी। पानी के एक बूंद, पानी
कि एक बूंद भी है और कामा रेत के कण भी क्या है बेटा? वस्तु है। क्या है? वस्तु। क्या है बेटा? वस्तु है। हाँ जी, वस्तु। ठीक है। अब ये सारी क्या है? वस्तु है। अब ऐसे हमने देखा ये क्या है? बना वस्तु है। ये क्या है? वस्तु। अब आप ये देख रहे हो कि ये बना किससे है? ये वस्तु तो है, ये बना किससे है? किससे बना है? किससे बना है ये? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कणों से, अणुओं से मिलकर बना है, जिन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जो चीज सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत सूक्ष्म चीजें जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, उन चीजों से ये बना है। ठीक है। कई सारे रेशम के छोटे छोटे कण हैं जिनसे ये बना है, जैसे वस्तु है। ठीक है। अगले क्या लिखना है? अब वस्तुएं, ऐसे लिखो, वस्तुओं को बनाने में जो सूक्ष्म कण, यहां तक ऊपर लिख लिया? ऊपर में डाल दें? लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जल्दी से। ठीक, ले लिया? अगले देखते हैं। ठीक है। वस्तुएं जिन्हें बनाने में सूक्ष्म कण का प्रयोग करते हैं, जैसे हम सूक्ष्म कणों का प्रयोग करते हैं, और ऐसे भी सूक्ष्म कण होते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते। ठीक है। सूक्ष्म कण का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। नहीं सकते। ठीक है। ऐसे भी सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ठीक है। और ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी चीजें क्या होंगी? जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे वस्तु बनी होती है, ये है, ये किसी ना किसी चीज से तो बना होगा, इसमें सूक्ष्म कण पे मिले होंगे। जैसे अभी माउस दिखाया था, ठीक है, वो किसी ना किसी चीज से बना होगा। जिस चीज से बनता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ क्या कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? पदार्थ। इधर क्या लिख लिया? नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, उन्हें पदार्थ कहते हैं। उन्हें पदार्थ कहते हैं। कहते हैं। जो चीज हम देख भी नहीं सकते और जिससे कुछ वस्तु बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे, हाँ, जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं। ठीक है। हम लोग भी किससे बनकर बने? मिलकर बने हैं, पदार्थ से मिलकर बने हैं। हम किससे मिलकर बने? पदार्थ से मिलकर बने। हाँ मुन्ना, ये बात ध्यान रखना, ये मत कहना कि हम पदार्थ से नहीं बन के मिले हैं। नहीं, हम तो इंसान हैं, हम पदार्थ कैसे बन जाएंगे? नहीं, आप भी पदार्थ से बनो, मैं भी पदार्थ से बना हूं। इंसान हो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सीधे से ध्यान रखो, सजीव हो चाहे निर्जीव, बना है पदार्थ से ही। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सजीव हो चाहे निर्जीव, बनते हैं पदार्थ से ही। ठीक है। तो ना पदार्थ कहते हैं। ठीक है। हम ऐसे लिखो, हम मानव भी पदार्थ से बने हैं। ठीक है। मिलकर बने हैं, ऐसे लिखो, पदार्थ से मिलकर बने हैं। चलो, बने हैं। हमारे अंदर भी कई पदार्थ हैं जिससे हम मिलकर बने हैं। ठीक है। इंसान, अच्छा, इंसान के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं? कौन कौन से पदार्थ से मिलकर इंसान बना है? मुन्ना लाल जल्दी से कमेंट कर दो, और लाइक ना किया हो तो सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राइट। हाँ, कौन कौन सी चीजें से बना है मानव? ऐसे लिखो, अब ऐसे लिखो नई लाइन से, मानव भी पंच तत्वों से
मिलकर बना है। कौन कौन से पंच तत्व हैं? तो ऐसे लिखो पंच, ऐसे लिखो पंच तत्व में नंबर 1 पर क्या आता है? पृथ्वी। नंबर 2 अग्नि। नंबर 3 आकाश। नंबर 4 क्या हो जाएगा? जल। और नंबर 5 पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और एक और होगा, क्या होगा? वायु। हवा लेते हो ना, ग्रहण करते हो, वायु बनना, ध्यान रखना। नंबर 5 इधर ही लिखते हैं, वायु। क्या हो गया? वायु। इन तत्वों से मिलकर बना है। इससे अच्छा, इसका तात्पर्य क्या है? अब देखो, इंसान भी है, इंसान क्या सजीव है, सजीव भी किससे मिलकर बना है? तत्वों से मिलकर बना है। किससे? पदार्थों से मिलकर बना है, तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। अब देखो, अब ये तो निर्जीव है, ये अभी हमने दिखाया, कई बार दिखा चुके हैं, कंफ्यूज मत हो। बट ये भी तो किसी चीज से बना है ना, बोले किसी ना किसी चीज तो बना ही होगा ये। सच बात है। हाँ जी, हाँ सच्ची बना है। किससे बना है? पता नहीं, पदार्थ से बना है। मिलना किससे? पदार्थ से। ध्यान रखना। अब इसमें जो पदार्थ प्रिय हुए हैं वो सजीव है या निर्जीव? क्या बताओ, बता दो बेटा। जैसे ये सजीव है या निर्जीव? कहोगे जी निर्जीव है। हम कौन है? हाँ जी सजीव है। आप कौन हो? सजीव हो। तो ये भी पदार्थ से मिलकर बना है, हम भी पदार्थ से मिलकर बना है। चाहे हो सजीव चाहे हो निर्जीव, बना किससे? पदार्थ से है। तो ऐसे लिखो, आदि अब यहाँ पे इस तरह से लिख लो, ठीक है। चाहे कोई सजीव हो या निर्जीव, चाहे सजीव हो या निर्जीव, किससे मिलकर बना है? हो या निर्जीव, पदार्थ से ही मिलकर बना है। पदार्थ, सॉरी हिंदी बहुत गलत हो रही है जी, नहीं होगी, परेशान मत हो। पदार्थ से ही मिलकर बना है। ठीक है, ठीक है मुन्ना लाल। अब देखो, पदार्थ से मिलकर बना है, सच बात है। ये क्या हो गया मुन्ना? क्या हो गया? अब आप कहोगे पदार्थ हो गया, पदार्थ का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है। अब आप कहोगे पदार्थ का इंट्रोडक्शन तो हो गया जी, पदार्थ होता क्या है? अभी भाई अभी तो समझा रहे हैं पदार्थ क्या होता है, पूरा लंबा चौड़ा करके लिख दिया है पदार्थ क्या होता है। अच्छा नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। नोट कर लो, कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब ये बताओ क्या बताना है जी? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो मिटा देना है सर जी, मिटा दीजिए। ये लो मिटा दिया जी। अब मुन्ना हेडिंग डाल लो सबसे ऊपर। क्या डाल लो? हेडिंग। हेडिंग में क्या डाल लोगे जी? पदार्थ। पदार्थ, परिचय तो इसका हो गया। अब आपसे कोई पूछ ले पदार्थ क्या है जी, तो शॉर्ट फॉर्म में तो लिखे होना चाहिए जिससे आप बता सको कि पदार्थ क्या है जी। तो पदार्थ क्या है? हमारे आसपास विभिन्न वस्तुएं हैं और वे वस्तुएं जिस चीज से बनी है वो पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ है यानी कि मैटर है। MATTER, पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है। मुन्ना क्या है? मैटर है। क्या है? हमारे आसपास में जितनी चीजें हैं वो क्या है? ऐसे लिखो, हमारे
तुम कहोगे जी सेम लिखवाना है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुन्ना। हमारे पास आस पास की वस्तुएं जिस भी कणों से मिलकर बनी हैं उसे पदार्थ यानी कि मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना? मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और ये नाम किसने दिया है? जी वैज्ञानिकों ने दिया है। किसने दिया है? वैज्ञानिकों ने। ये शॉर्ट फॉर्म में इसकी हो गई। अगर आप ये लिख के आओगे पेपर में तो नंबर जी कोई नहीं काट सकता। 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। जब 100 नंबर का होगा मुन्ना तब 2 नंबर का आएगा। ठीक है ना? 100 में से 100 नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ओके। तो ये होता है। स्क्रीन शॉट ले लो, अगले बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ ठीक है ओके। ले लिया स्क्रीन शॉट? ओके जी सब्जी ले लो। ओके अब मैं कतई मिटाल दे रहे। ये लो भाई मिटाल दिया। अब ये मिटाल दिया। अब तुम कहोगे भैया ये तो हो ही गई, अब क्या हुई है? अब जी परिचय तो हुई हो। तो समझा दे रहे पदार्थ की कुछ इकाई भी होती हैं। कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं जी? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं जी? पदार्थ पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ पदार्थ भैया कितने प्रकार के होते हैं मुन्ना? पदार्थ होवत है 3 प्रकार के। 3 प्रकार से ज्यादा होवत है। पर तुम्हें क्या समझ नहीं पता? तुम्हें अब 3 प्रकार के समझ रही थी तुम अगर 9th क्लास में। ठीक है। पदार्थ भाई 3 प्रकार के तुमको पढ़ने हैं मुन्ना। कौन कौन से? ठोस, हाँ जी पढ़ो है ठोस। द्रव, हाँ जी 8 मैं पढ़ो तो द्रव। अब गैस पढ़ो हो। कहा पढ़ो हो? गैस भैया। कहा पढ़ जा रहे हो तुमने? गैस। अब ठोस का पढ़ो हो तुमने। अब जो देखो तुम, जो देखो दिख रहा हो। सब्जी बार बार जय दिखाए रहे। अरे जय दिखाम जय समझ में आ जाए तुम्हारे। अब देखो जो हमने जहां तक रखो, जो इतने बड़ो है अलग हुई हो। जाको आकार आकृति चेंज भई का सिखत सब्जी ना भाई हम जा पे रख दो। अब चेंज हुई ना भाई। तो जिसकी आकृति आकार चेंज ना होए तो वो का हुई? ठोस हुई जी। का हुई? ठोस। मतलब जिसकी आकृति, जिसकी आकृति व आकार निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं मुन्ना? ठोस कहते हैं। जैसे का मुन्ना लिखो? जैसे जो सुना जैसे। क्या मुन्ना लिखने? जैसे। जैसे में का आई जो मुन्ना? पत्थर का हो ठोस होत। जहां तक रखो चाहे जहां तक पतीला में रखो चाहे भगुना में आकार सेम रहे भगुना का करना ले ली। ठीक तो हुई का हुई पत्थर। पा आदो था और पत्थर। और जी का हुई आई? और का हो तो भैया किताब। किताब का आकार चेंज हुई आई। चाहे बैग में रखो चाहे कट्टा में रखो चेंज हुई आई ना हो तो किताब हुई आई। किताब। और मुन्ना देखो और का हुई सकत? अब तुम्हारे पास भैया कॉपियो है किताबें जैसी है बहु लिख लियो। का लिखो? कॉपी या नोटबुक लिख लियो। और ज्यादा करके हम अब आदि लिखवाए दे रहे। हाँ ठीक। अब तुम कहो जी द्रव का हो तो द्रव। का हो तो मुन्ना द्रव। का हो तो द्रव।
इसकी एक फॉर्म होता है को द्रव, लिक्विड क्या होत मुन्ना, द्रव क्या होत मुन्ना, द्रव, और क्या होते गैस, और क्या होत गैस, तो होत मुन्ना द्रव। अब द्रव को मतलब का है, अब द्रव को मतलब समझ लियो। जैसे हमारे पास ऐसे समझो, देखो यहाँ हम छोटो से बना दे रहा बगुना, का बनाओ बगुना, जो बगुना है का है मुन्ना बगुना। अब जाके अंदर हमने का डालो 1 लीटर पानी, अब जाको हमने ऐसे छोटो सो भगवना बनाओ, जाके अंदर डाल दो 1 लीटर पानी, का डाल दो मुन्ना 1 लीटर पानी, जो यहाँ तक की पूरो भरियो। इसमें क्या है 1 लीटर पानी, जब है 1 लीटर पानी, पानी सज्जी गलत ना लिखाओ, ना लिखेंगे ले भैया, गलत ना लिखेंगे, सही से लिख दे रहा है पानी, जब है 1 लीटर पानी। अब जब काम है रखो, जब रखो भगवना, अब तुम कह रहे भारी से टब में रख दो, तो हमने रखो भारी से टब में, अब जाको भारी से टब में रख दो, भारी से टब में रख दो, जो हमने रख दो भारी से टब में। अब जो है 1 लीटर, 1 लीटर पानी, हाँ सज्जी का है 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी जामा देखो पूरो भरियो, हाँ सज्जी भरियो, जामे डारो तो खाली करिए भर पाई, ऊपर ना भरो, मतलब का है, मतलब जब है जो हम 1 लीटर पानी जामे 4 ना जो हम 1 लीटर पानी, मतलब जाको 1 लीटर और जो हम 1 लीटर, तो यानी कि 1 1 लीटर यानी कि सेम राइट। आकृति आकृति ना रही, आकृति हम ऊपर तक भरी जाएंगे नीचे तक, तो आकृति अनिश्चित हुई आई, तो ऐसे लिखो इसकी आकृति अनिश्चित, अनिश्चित तथा घनत्व यानी कि घनत्व, ऐसे लिखो जाएगी, तब ठीक है। घनत्व अनिश्चित हो या निश्चित, जी निश्चित हो, निश्चित हो सर जी, घनत्व तो निश्चित हो पर आकृति निश्चित ना हो, तथा घनत्व निश्चित हो, का कहलावेगा, का कहलावे सज्जी, सज्जी कहलावे द्रव, हाँ जी का कहलावे द्रव, द्रव कहलाती है, का कहलाते है द्रव। सज्जी नोट्स कहाँ से बनावे, नोट्स बनावो क्लास में से, जो लिखवा रहे नोट करते जाओ, और ना नोट कर पावो तो हम साइड में हटिया के स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक ठीक। अब द्रव्य का आवत है, अब द्रव्य का आवत है, द्रव्य आवत है जैसे, अच्छा एक चीज और लिख लो, अब ये समझ आवत है, इसमें तारालाता, तरलता का गुण पाया जाता है, इसमें तरलता का गुण पाया जाता है, मतलब हमने एक थोड़ो सो छोटो सो लोटा लो, कलो लोटा, माँ में भरो पानी, जमीन पर डाल दो, और जमीन पर एक जगह रखो राई, ना रखो राई सब्जी फैली आई, तो जो फैलियो धरती में वो कहियो तरलता, हाँ जी तरलता हुईयो, ठीक भैया, इसमें तरलता का गुण पाया जाता है, यानी कि इसमें तरलता का गुण पाया जाता है, जैसे मैं का लिखा हूं, जैसे अब का फेंको हो मुन्ना, पानी सज्जी, पानी फेंको तो पानी लिख लियो, पानी लिख लो सज्जी। और अच्छा पानी को केमिस्ट्री का बोलत है सज्जी, H2O बोलत है, लिख डालो H2O, ठीक है सज्जी। और का है, और का है जी, और का है जी, और का है जी डीजल, डीजल तो धरती डाल दो फैली आई, ठीक डीजल, डीजल का हुई मुन्ना डीजल, और मुन्ना पेट्रोल ना हो है,
हाँ सर जी, पेट्रोल हो जाए, ठीक पेट्रोल हो जाए, पेट्रोल आदि, तुम्ही आदि तुम्ही अंत बारो आदि, लिख डाला हूँ सर जी। सर जी गई से बच्चों जगह ना है बच्ची, जगह ना है बच्ची, तो कोई याद नहीं, तो नोट कर ले, तो हम तुम्हें अगले गई से लिखवा में स्क्रीन शॉट ले लियो, हथियार है पीछे, ले लो स्क्रीन शॉट ले लिया मुन्ना। हाँ सर जी ले लो, ठीक फिर से आइए सर जी, कितनी देर हम जाओ, तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन और पूरा नपोल लट्ठा जामे करवाए ले नहीं दे, तुम समझ लो। और मुन्ना एक बात ध्यान रखो, ये वीडियो अपलोड हुई, ठीक है, इसके एक दो दिन बाद मतलब डेली तुम्हें लाइव क्लास मिलेगी, उसका टाइम मुन्ना हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और रोज लाइव क्लास आपको मिलेगी, और तुम्हें मैथ की भी लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, जहां से 7 से 8 होगी लाइव क्लास, ठीक है, 1 1.5 घंटे की लाइव क्लास रहेगी, ध्यान रखना। अब मैंने इसमें देखना गई तो, अब ये गई से कहा है, अब बता बता, पहले जाकर हमने मिटाल दो ना, जा में आई ना है सच्ची, व्हाइट बोर्ड छोटो है, हाँ सच्ची व्हाइट बोर्ड छोटो है, कहीं ना आए रहो, हाँ ना आए रहो, कोई बात ना, मिटा लग समझाए थे, देखो हमने मिटाल दो। अब जी गई बचो, चाय लिखम बीचम, चाय सारे बीचम लिखा है, का लिखा है बीच में गैस, हाँ सर जी गैस लिख जा रहा हो। अब गैस में काको गुड़ पाव जात, गैस में काको गुड़ पाव जात, हाँ। अब देखो तुम गए, कहाँ गए, गैस सिलेंडर भरवाओ, एलपीजी वालो खाना बनावत हो ना, सब्जी हम ना बना पा, कोई बात ना है, गैस सिलेंडर भरवा ले, हाँ भरवा ले, तो उसमें तुम भरवा के लाए, ठीक है, उसमें तुम भरवा के लाए गैस सिलेंडर, और गैस सिलेंडर तुमने खोल के रख दो, एक कमरा है, सबसे पहले गैस सिलेंडर पहले देखो, उसमें 20 लीटर गैस है, जितनी मतलब जितनी गैस है 20 किलो है जितनी है, उसके अंदर भरी है, ठीक है भरी है, किसके अंदर, इतने से बड़े में, इतने बड़ा क्या था गैस सिलेंडर, उसमें भरी है, कोई बात नहीं, और एक कमरे में लेकर आओ, ठीक है, और उसके सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दो, खोल दो, और उसको लीक कर दो, खोल दो। अब थोड़ी देर में क्या होगा मुन्ना, क्या होगा मुन्ना, पूरे कमरे में फैल जाएगी, मतलब जिसमें छोड़ दिया जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, गैस को जिस पात्र में रखा जाता है वो उसका ही आकार ग्रहण कर लेती है, और ना ही उसका आकार निश्चित होता है और ना ही घनत्व निश्चित होता है, ठीक है। हाँ सर जी समझ गए समझ गए, और इसको करियो ना ना फिर करने लगो, ठीक, देखो गैस, इसका इसका घनत्व व आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होते, नहीं होते हैं, हाँ सर जी ना होत। अब जब तो सही बात, अब नोट पॉइंट में ऐसे करो, एन ओ टी नोट, नोट में का लिखोगे सर जी, हाँ सर जी कुछ तो लिखवाओ, सही नोट लिखवाओ, ठीक है सर जी लिखवा दे रहे। अब मैंने एक बात देखो, जैसे गैस है, अभी हमने कहा बोलो तुमसे कि जिस चीज में फेंक दो, जिस चीज में जैसे एक कमरा में तुमने छोड़ दो, जैसे एक कमरा में तुमने 20 लीटर गैस छोड़ दी, पूरे कमरा में होगी, हाँ सब्जी कतई होगी, कतई होगी, ठीक सब्जी होगी होगी, तो जाको मतलब कहा है, अच्छा भाई गैस तुम एक कमरा की जगह एक बड़े से टब में छोड़ते, ऊपर से बंद कर देते, तो टब में हिट होती या कमरा में ही जाती, तो सब्जी टब में हिट होती, कमरा में होती, तो जाको मतलब है गैस को जिस चीज में छोड़ो भय का आकृति और घनत्व ग्रहण कर लेता है, ठीक है, तो ऐसे देखो गैस को जिस पात्र, पात्र सही है तो ठीक है, पात्र में, ऐसे लिखो गलती आई ना, रखा जाता है, वह उसी का आकार
ग्रहण कर लेती है, उसी का आकार ग्रहण कर लेती। सर जी राइटिंग यहाँ समझ में आओ, राइटिंग ना इसलिए आउट वाइट बोर्ड धीरे धीरे सही दिया है, कोई बात ना है, ठीक है। ठीक, अब उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, नोट कर लो। हाँ सर जी नोट कर लो। कहूँ मुन्ना ठोस और द्रव गैस हुआ का, अभी तो समझाओ, समझ ना पाए। देखो ठोस जो है, जो जहां तब रखो चाहो जहां तब, जाकी आकृति घनत्व निश्चित रहा, मतलब ठोस की आकृति और घनत्व निश्चित होता है, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, घनत्व निश्चित होता है। 1 लीटर पानी हाँ जहू में एक तो रहे और जहू में 1 लीटर रहे 4 में आ गई, पर जो पूरो भरियो जो हिने तक आधो भर पाओ, जाको मतलब आकृति निश्चित द्रव की ना हो। पर जब यहाँ पर है गैस वारो, समझ लियो गैस वारो, जब छोटो सा सिलेंडर हो, सिलेंडर जामे है गैस, क्या है मुन्ना गैस। अब जो सिलेंडर हमने एक बड़े से कमरा में रखो, ठीक बड़े से कमरा में रखो, और यार लीक कर दो तो जब पूरे में बहे या आधे में, सर जी या तो पूरे में भर याद करो, हमें पता है, ठीक सर जी पूरे में भरी आए, इसको मतलब जाके आकृति और घनत्व तो दोनों ग्रहण कर ली, जहो गैस जहो गैस। अब देखो बराबर है का, हाँ है, तो जहाँ आकृति और घनत्व दोनों निश्चित ना हो, तो जिस चीज हम छोड़ जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक है। राइट, राइट सर जी राइट। तब राइट सर जी, तब मिटाल दे सर जी, हमने तो नोट कर लो पहले, तब ठीक है। अब तुम्हें एक चीज पढ़ाना है बढ़िया बारो, सबसे पहले हमने एक खानो बनाओ, ये लियो का बनाओ एक खानो, ये इस तरह से हमने का बनाए रहे, सर जी गुल्ला बनाए रहे ना, गुल्ला ना बनाए रहे मुन्ना, गुल्ला मत समझो, जो गुल्ला ना है जी का है मुन्ना कण, छोटे छोटे कण या अड़ू बोल सका, ठीक। गुल्ला ना समझियो, का है मुन्ना ठोस, जाको का नाम दो हमने ठोस, का नाम दे जा रो ठोस। सर जी नोट्स कहाँ से बनावे, अब भाई बताओ, क्लास से ही नोट्स बनाओ, जैसे लिखवा रहे सेम उतारते जाओ, याद हो जाते ही हमें पता, ठीक। ठीक सर जी याद हीरो बहुत बढ़िया, याद हीरो बहुत बढ़िया हीरो, तब ठीक सर जी बहुत बढ़िया हीरो। तो अब जो हमने कुछ और बनाओ देखो, सर जी जो का बनाया जाओ, जो हम तो नहीं गुल्ला ना कहा है अणु, कहा है मुन्ना अणु या कण बोल सका, ठीक है। जो मुन्ना द्रव हुई, अरे सर जी एक और बनाबो का, हाँ सर जी कते बना दे, जो बनाए दो। अब जहाँ में गुल्ला थोड़े कम दिख रहे सर जी, हाँ सर जी गुल्ला कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि जो है गैस और गुल्ला ना का भैया, का काओ अड़ू का भैया, ठीक अड़ू कह दे। अब जहाँ में देखो इसके अड़ू पास पास है यार, दूर दूर, सर जी पास पास दिख रहे हैं, जाके जाके सर जी दूर दूर दिख रहे, और जाके जाके सर जी तो बहुत दूर दिख रहा है, तो बहुत दूर दिख रहा है तो क्या करें, तो जाको मतलब है जब गैस है समझो उसको मतलब ठोस, इसके अणु पास पास दिख रहे तो ऐसे लिख दो, इसके अणु पास पास होते हैं, सर जी कहते ऐसे ही नोट कर ले, हाँ ऐसे ही नोट कर लो, इसके अणु दूर दूर होते हैं, हाँ सर जी जामे दूर दूर दिख रहा है, तो जामे कैसे दिख रहा है, सर जी जामे बहुत दूर दिख रहा है, तो बहुत दूर लिख ले, इसके इसके अणु बहुत दूर होते हैं, हाँ सर जी समझ में आइयो, इसके अणु बहुत दूर दूर होत। अब इनमें अंतराकर्षण बल लगा था, अंतराकर्ष रिक्त स्थान होत, वो सब चीज कब से कामंग, वो सब जी कल से कामंग, क्यों, क्योंकि लाइव आमंग। और आज जो है तुम्हारो डेमो क्लास, क्या है मुन्ना डेमो क्लास, काकी डेमो क्लास है,
जा मुन्ना काकी डेमो क्लास है सर जी, केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री विज्ञान के अंदर आउट है, एक किताब होता है और सब में पहले केमिस्ट्री दी होती, 9th किताब हम। हाँ सर जी 9th तक पढ़ेंगे। ठीक। अब तुम्हें मैथ की भी सोच रहे हो कि मैथ की कहाँ से मिलेगी, मैथ की इसी चैनल पे मिल जाएगी, चिंता वाली कोई बात ना है, मैथ की क्लास जल्दी मिलने वाली है। और जो तुम्हारी साइंस की है ये डेली मिलेगी, लाइव क्लास 7 से 8, कल से रोज डेली 7 से 8, 7 से 8 कर दे। ठीक, 7 से 8, 8:30 तक तुम्हारी एक क्लास रोज मिलेगी, 1-1.5 घंटा रोज पढ़ाया जाएगा मुन्ना लाल। और ये बिल्कुल सेशन फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है, और सारी पीडीएफ मैं इसी पे दे दूंगा। ठीक है, कैसे सर जी पीडीएफ दे दूं, हम पोस्ट कर देंगे तो बाद में देख लियो। हाँ सर जी देख ली। ठीक, जाए नोट कर लो फटाक से। अब मिलेंगे मुन्ना कल 7:30 बजे या केवल 7 बजे, सर जी 7 बजे बताओ। ठीक, 7 बजे मिल जाना। ओके बाय। ओके बाय। थैंक यू। ओके बाय।